करम दीनावरास के बेटियां एक गांव में एक नीक आदमी रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और सबके दिल में इसके लिए इज्जत थी। इसका नाम कर मदीना था। वह बहुत गरीब था, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा था। इसकी 3 बेटियां थीं, जो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया थे। इनके नाम फातिमा, ज़ीनबावर, आयशा थे। वो सब बहुत प्यारी और मासूम थे। कर मदीना अपने बेटियों से बहुत प्यार करता था। वहां के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। वहां की परवरिश बड़े है प्यार से करता था। वह चाहता था कहान की जिंदगी में कभी कोई कमी न हो। वो चाहता था कहां सी बेटी या खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। एक दिन कर मदीन बीमार हो गया। उसकी हालत दम बदन खराब होती गई। वह बहुत कमजोर हो गया। उसकी बेटियां बहुत परेशान थे। इसने अपने बेटियों को अपने पास बुलाया। वहां से कुछ कहना चाहता था। इसने कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं अब बहुत बीमार हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहता हूं कि तुम सब हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो। फातिमा ने कहा, अबा आप फिक्र न करें, हम आपका ख्याल रखेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम आपका ख्याल रखेंगे। हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। ज़ीनबावर आयशा ने भी कहा, हाँ अबा, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। कर मदीन ने अपने बेटियों को गले लगाया। वहां की बातें सुनकर खुश था और आज के दिल को सुकून मिला। वहां की बातें सुनकर खुश था। इसने महसूस किया कि असके बेटियां इसकी एक सबसे बड़ी ताकत हैं। एक दिन आई की औरतान के घर आई। वो खुद को एक गरीब बेवा बताती थी। इसने कहा कि इसका शोहर मर गया था। इसके पास रहने को घर नहीं है। वो खाने के लिए भी परेशान है। फातिमा, ज़ीनबावर, आयशा ने इस औरत पर तरस खाया। उन्होंने इसे अपने घर में रहने की आदत दे दी। उन्होंने इसे खाना भी खिलाया। कुछ दिन बाद बीवा ने कर मदीन से कहा, मैं तुम्हारी भतशकर गुजार हूँ। तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी। मैं तुम्हारी खीर खा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखूंगी। कर मदीन को यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि ही औरत से इतनी छोटी है। करमदीन ने बीवा से शादी कर ली। बीवा ने अपना असली रूपद खाना शुरू कर दिया। वह बहुत जालिम निकली। वह कर मदीना वर इसकी बेटियों पर बहुत जुल्म करती थी। वहां नहीं भूकार खती थी। वहां नहीं घर के तमाम काम करने पर मजबूर करती थी। कर मदीना अपने बेटियों के लिए बहुत परेशान था। वह बीवा से कहता था, तुम मेरी बेटियों पर जुल्म ना करो। वह अब तब मासूम है। बीवा कहती थी, यह मेरी बातें नहीं मानते। यह बहातन नाफरमान। करमदीन जान गया। कहा, सुने बहुत बड़ी गलती की है। इसने एक ऐसी औरत से शादी कर ली है जो के और उसके बेटियों के लिए मुसीबत बन गई है। जंगल की पनाह एक दिन करमदीन काम पर गया हुआ था। बीवा ने फातिमा, ज़ीनबावर, आयशा को घर से निकाल दिया। वो कहने लगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हें अपने घर में नहीं रखना। फातिमा, ज़ीनबावर, आयशा 72 हुई। वो कहने लगे, हम कहां जाएं? हमारा कोई नहीं है। बीवा ने कहा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फातिमा, ज़ीनबावर, आयशा हारवती हुई घर से चली गईं। वो नहीं जानती थे को हका जा रही हैं। वह बहुत टिरी हुई थे। वहां एक घने जंगल में चली गए। वह बहुत थक गई थे। वह एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मौजिजाती दरख्त आवर्दो धुका दरिया। फातिमा, ज़ैनब और आयशा एक दरख्त के नीचे बैठ गए। वह एक लंबे सफर के बाद यहाँ पहुंची थे। वह बहुत थकी हुई थे और भूखावर प्यासे से बेहालत हैं। उनके चेहरे पटकन साफ नजर आ रही थी। ज़ैनब ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। उसकी आवाज में बेबसी थी। काश हमारे पास पानी होता। फातिमा ने आह भरी। अचानक दरख्त ने कहा, तुम क्यों परेशान हो? उसकी आवाज नरमा और दोस्ताना। फातिमा, ज़ीनबावर, आयशा डर गए। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। यह सबक छान के लिए नाकाबिल यकीन था। वह दिख रही थे कि दरख्तान से बात कर रहा है। यह एक जादू इल्म है था। दरख्त ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसकी बातों में यकीन था। इतना के कर दरख्त क्या एक डाल जग गई, जैसे वो कुछ पेश करने वाला हो। इसमें से ठंडा और मीठा पानी निकलने लगा। नेकी धार चमक रही थी। फातिमा, ज़ैनबावर, आयशा ने दिल भर कर पानी पी लिया। उनकी प्यास सब जग गई। फिर दरख्त ने कहा, तुम्हें भूख भैलगी होगी।
इसकी आवाज में हमदर्दी थी। फातिमा ने कहा, हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। इसकी आवाज में कमजोरी थी। दरख्त ने कहा, तमाश दरिया से दूध पी लो। इसकी बात सुनकर लड़कियां हैरान हो गईं। फातिमा, ज़ैनबा और आयशा ने दरिया की तरफ देखा। इनकी आंखों में हैरत थी। उन्होंने देख हाको हाँ एक दरिया आ रहा है। दरिया केरवानी दिलकश थी, लेकिन यहाँ कोई आम दरिया नहीं था। इसकी रंग तो मुख्तलिफ थी। इसमें पानी की बजाय दूध बहा रहा था। दूध की खुशबू फिजा में फैल गई। फातिमा, ज़ैनबा और आयशा ने दरिया से दूध पी लिया। उनकी भूख मिट गई। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैक जदायावर ने खतराता एक दिन तीनों बहनें जंगल में घूम रही थी। अचानक ही 3 शिकारी नजर आए। शिकारियों ने उन्हें देख लिया। वाहन के पास आए। उन्होंने कहा, तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? फातिमा, ज़ैनबा और आयशा डर गए। वह नहीं जानती थे कहां शिकारियों को क्या जवाब दें। एक शिकारी ने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फातिमा ने हम तक करके कहा, हम तीनों बहनें हैं, हम अपने घर से भाग आए हैं। शिकारियों ने इनके सारी खाने सुनी। उन्हें अन पर तरस आया। हाँ, उन्होंने कहा, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शिकारियों ने तीनों बहनों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एक शिकारी ने फातिमा को, दूसरे ने ज़ैनबा को और तीसरे ने आयशा को अपने साथ ले लिया। खुशगवार अंजाम फातिमा, ज़ैनबा और आयशा शिकारियों के साथ चली गईं। वह जंगल के रास्ते पर चलते हुए अपने दिलों में उम्मीद और खौफ के मिले जले जज्बात ले कर आगे बढ़ रही थी। वह शिकारियां ने अपने अपने घर ले गए। उनके दिलों में एक नीज नदगी क्या मेद जागाठी थी। उन्होंने ने अपने बेटियां बना लिया। उनके दिलों में मोहब्बत और अपनाइत का एहसास भर गया। फातिमा, ज़ैनबा और आयशा बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई थी। उन्हें प्यार करने वाले माँ बापावर घर मिल गया था। उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान का एहसास था। कुछ सालों बाद फातिमा, ज़ैनबा और आयशा की शादी हो गई। इनके जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। वो सब बहुत खुश थे। उनकी खुशियों में मजीद इजाफा हो गया था। उन्हें अपने बच्चे भी हो गए। इनके जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। एक दिन फातिमा, ज़ैनबा और आयशा अपने बच्चों के साथ निगल में घूमने गए। वहां अपने माजी की यादों को ताजा कर रही थे। वहां सी जगह पर पहुंच गए जहां उन्होंने माजिज़ात दरख्तावर दूध के दरिया को देखा था। उनके दिलों में हैरत और खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन वहां न तो कोई दरख्त था और न ही कोई दरिया। उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। उनके दिलों में माजी की यादें ताजा हो गईं। फातिमा, ज़ैनबा और आयशा ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में शुक्रगुजारी का एहसास था। वो जान गए कहीं है सबाइक मजज़ा था। उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी का एहसास भर गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें मुश्किल वक्त में पनाह दिया और उनकी मदद की। उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान